हेलो भाई लोग, नमस्कार। आइयो वो मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और भाई मैं अकेला जबरदस्त नहीं हूँ, कल तो मेरे सभी भाई भाई जबरदस्त गए। भाई ऐसा क्या हो गया, जो नए भाई होंगे बोल रहे होंगे, बताने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन न लो। इकाना स्टेडियम में भाई ये मैच होने वाला है, थाला वर्सेस भैया ऋषभ पंत, मतलब MS धोनी की CSK वर्सेस लखनऊ का मैच होने वाला है। कल के मैच में भैया विराट कोहली को हमने क्लियर क्लियर बोला कैप्टन ले लो, और 22 कैप्टन भैया जायसवाल को बोला, और सबने भाई दबा के विनिंग करी। स्क्रीनशॉट दे लो, टेलीग्राम पर दी, उसमें भी विनिंग करी। वीडियो में जरूर मैंने जायसवाल को बोला था कि पहली में ड्रीम और सेकंड में भाई लेना। बस मैंने लाइव में क्लियर बोल दिया था कि भैया तबाही मचा देंगे अपन, और वो ही हुआ। सबने बदिंग करी भाई, जिनने लाइव देखा, जिनने टेलीग्राम पर टीम दी। जाके टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, इसी चैनल पर लाइव डालिए, जाके दूध का दूध पानी का पानी चेक कर लो। रिस्की प्लेयर कौन से रहने वाले हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे बड़ी परेशानी है मेरे प्यारे भाइयों, कि किसको लेना है, किसको वाइस कैप्टन लेना है। आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या पड्डीकल, जो कि इंपैक्ट प्लेयर था, चिल्ला चिल्ला कर बोला ले लो भैया पड्डीकल को, नहीं तो ढीली कर देगा, चड्डी मल बना देगा। वही चीज देखने को मिली। पड्डीकल ने भाई मेगा GL में बढ़िया बढ़िया रैंक दिलवाई। बात कर लेते हैं 7:30 बजे मैच, 14 अप्रैल को 30 नंबर मैच है। कैप्टन वाइस कैप्टन कौन सा रहने वाला है, ट्रम्प प्लेयर कौन सा रहने वाला है, क्या आज भी ऐसे बड़े बड़े प्लेयर निकोलस पूरन को लेंगे, या मिशेल मार्श को कैप्टन लेना है, या CSK के कोई प्लेयर चलेंगे, या आज फिर से इनकी लुटिया डूबने वाली है, क्योंकि CSK का इस बार परफॉर्मेंस नहीं है। थाला के लिए हमको भी बुरा लग रहा है, बस क्या कर सकते हैं भाई, प्रेडिक्शन के लिए हमें विनिंग भी तो करनी है। सब पर बात करने वाले हैं। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इकाना स्टेडियम की पिच, भैया इकाना की स्टेडियम की पिच पर दो चीजें सबसे मेन चलती हैं, लाल मिट्टी और काली मिट्टी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की पिच है ना भाई, स्पिनरों को मदद करती है, बस रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल के अकॉर्डिंग। और मैच रात में हो रहा है क्या दिन में हो रहा है, इसका ध्यान रखना है, खासकर IPL में 23 में। लेकिन हाल ही में यहाँ बल्लेबाजी को ज्यादा अनुकूल हो गई है पिच, क्योंकि वो दिन में मैच हुए थे। साथ में हाल ही के IPL मैचों में हाई स्कोर देखने को मिल रहा है, 190, 200, 200 मिल रहे हैं। IPL 2025 में पहली पारी का औसत है ना इस ग्राउंड पर भाई 195 देखने को मिला है, जो अच्छी बल्लेबाजी को भाई संकेत करता है, लेकिन बल्लेबाजी के अनुकूल संतुलित पिच के रूप में वर्णन करती है। कहने का मतलब ये है, यहाँ बैलेंस पिच का काम है, नहीं तो भाई तुम रन बनाते बनाते चले जाओ और लुटिया डूब जाए। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और मेरे प्यारे भाइयों, अपना हर वीडियो पे गिव अवे चल रहा है, फर्स्ट लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और पूरी एंड तक देखना है, जिससे आपकी विनिंग होगी। और आपके भाई की तरफ से 20-20, 25-25 टीम आप मेगा GL में फ्री लगा सकते हो। कुछ विनर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं भैया प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर MS धोनी भैया अपने कैप्टन साहब है, सचिन रविंद्रा, डेवन कॉनवॉय, KL राहुल की अगर बात कर लें तो ये KL राहुल नहीं, ये राहुल त्रिपाठी है, क्योंकि मैं राहुल से भैया KL राहुल दिख रहा है मुझे सपनों में भी, क्योंकि क्या है ना, वो इतना अच्छा खेलता ही है। 4 नंबर से शिवम दुबे, इसके बाद MS धोनी, जडेजा, विजय। इसके बाद अगर बात करें विजय शंकर, देखो भाई रिस्की प्लेयर में अपन ने लिया था, क्योंकि भाई आपको रिस्की प्लेयर लेना पड़ेंगे। जैसे कल के मैच में इंपैक्ट प्लेयर पड्डीकल था, क्या बढ़िया पॉइंट दे गया, अपन ने लिया हुआ था। इसके बाद अश्विन की बात कर ले, नूर अहमद की बात कर ले, पथराना हो गया, खलील अहमद हो गया, और भैया M चौधरी हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा अच्छे से देखो, और लाइव में मैं आपको कॉम्बिनेशन बनाना सिखाता हूँ, वो कॉम्बिनेशन और वीडियो पूरी आप देख लो, एनालाइज कर लो, फिर आप रैंक चेक कर लेना। भाई मैं बोल रहा हूँ, आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले लेना, अगर आपकी रैंक नहीं आए, करके तो देखो एक बार, तो आपको समझ में आएगी भाई प्रेडिक्शन मेरी और दुनिया में कितना अंतर है। अब बात कर लेते हैं भैया बॉलिंग सेक्शन की। बॉलिंग सेक्शन पे बात कर ले तो अंशुल कंबोज आए थे भैया, स्टार्टिंग ओवर में डालते मिलेंगे। इसके साथ खलील अहमद मिलेंगे, और अश्विन आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे। साथ में मिडिल की बात कर लूं तो नूर अहमद, अश्विन और जडेजा, ये तीनों आपको भैया मिडिल ऑर्डर में देखने को मिलेंगे। डेथ ओवर की अगर मैं बात करूं तो अंशुल कंबोज, खलील अहमद, और यहाँ पर जडेजा भी बॉल डेथ में डाल देते हैं। चलिए इसके बाद अगर बात कर ले नेक्स्ट प्लेयर पे, मतलब नेक्स्ट टीम की प्लेइंग 11 पे, यहाँ अगर प्लेइंग 11 की बात कर लें तो भैया ऋषभ पंत है ना, इनसे तो उम्मीद छोड़ना ही पड़ेगी अब, जब ये चलेंगे, क्योंकि एक तो इनका ये समझ में नहीं आता ये आते कहीं हैं। कभी भैया अब्दुल समद को आगे उतार देते, कभी टॉप पे आ जाते, चल क्या रहा है भगवान जाने इनका। बस एक अच्छी बात है इनके भैया चूरन भैया है ना, हमारे निकोलस पूरन भैया, और एडन मार्करम, जो भाई अपने कैप्टन वाइस कैप्टन परसों के मैच में थे। मिशेल मार्श खेले नहीं थे, इसलिए ये ऊपर आ गए थे। एडन मार्करम अपना सुपर था, शार्दुल और एडन मार्करम को अपन ने लिया था।
5 नंबर पे आयुष भदौनी देखने को मिलते हैं, 6 पे डेविड मिलर, अब्दुल समद 7 पे, शार्दुल ठाकुर जो कि भैया पहले बॉलिंग करके हर बार तबाही मचाते हैं। इसके बाद रवि बिश्नोई है जो कि ड्रीम टीम का काम करते हैं, आकाशदीप, आवेश खान और दिग्वेश राठी जो कि 2 रिस्की प्लेयर इनमें से अपन को देखते हुए भी नहीं मिल रहे हैं। बॉलिंग सेक्शन पे अगर बात करें तो देखो भैया बॉलिंग सेक्शन पे थोड़ी सी चीजें थोड़ी बदलती है, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान और ये तो भैया शार्दुल ठाकुर तो अपना काम पहले में इनिंग में करके चले जाते हैं। अभी मैं बताने वाला हूँ फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग के अकॉर्डिंग किन प्लेयर को अपन को अपनी टीम में रखना पड़ते हैं, कब इनको फ्लॉप करना पड़ते हैं। इसके बाद मिडिल की बात कर लूँ तो दिग्वेश राठी है, रवि बिश्नोई है और आवेश खान है मिडिल ऑर्डर में। इसके बाद डेथ ओवर की अगर मैं बात करूँ तो शार्दुल ठाकुर, आवेश खान है और आकाशदीप, तो ये 4-4-4-4 आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ इकाना स्टेडियम की बात करने वाला हूँ वेन्यू की। इस वेन्यू पर भैया 12 अप्रैल 2025 को मैच हुआ, 4 अप्रैल 2025 को मैच हुआ, 1 अप्रैल 2025 को मैच हुआ। इसमें एक चीज देखना, गुजरात का जो कल की मैच की बात चल रही है, कोई भाई परसों की मैच की बात नहीं चल रही, ठीक है। अगर बात कर ले तो देखो लखनऊ ने 186 बनाए, एडन मार्करम और पूरन भाई जिता के ले गए, तो ये चीज का ध्यान रखना। 4 और 6, 20 और 19, जिसमें तेज गेंदबाज और इनका तो भाई केवल है ना ड्रीम टीम का काम रहा 5 मिले, स्पिनर को भी केवल 5 विकेट मिले। भाई कैप्टन वाइस कैप्टन कौन बन के गए, बैटिंग सेक्शन से। इसके बाद भाई अगर बात कर ले 4 अप्रैल को LSG 203, भाई यहां पर भी जीती लखनऊ, यहां पर भी जीती 2-3 प्लेयर भाई, एडन मार्करम, मिशेल मार्श और ये, और बॉलिंग सेक्शन से अपने भैया ठाकुर साहब, शार्दुल ठाकुर, ठीक है। स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो केवल यहां पर 2 को मदद मिली, यहां पर 7 और 3 10 इनको मिले थे। क्लियर। इसके बाद 1 अप्रैल 2025 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो लखनऊ 171 और पंजाब 177, मतलब पंजाब ने इनको भाई लपेट दिया था, जिसमें देखो 5 और 0 स्पिनर को मिले थे और यहाँ पर 4 विकेट, तो 4 स्पिनर, 5 पेसर्स, 10 और ये और 5 और 5, कुल मिला के पेसर्स हावी रहते हैं। बस यहाँ पर एक बैलेंस पिच का जो रोल रहता है वो चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर रन भी बनना है तो आपको बैलेंस पिच देखने को मिलेगी। इकाना के अगर ग्राउंड के वेन्यू स्टेटस की बात करूं तो 169 भैया यहाँ पर अब एवरेज हो चुका है, ठीक है ना, चीजें बदल चुकी हैं। हाईएस्ट KKR की बात करूं तो 235 पे 6 बनाए, लखनऊ ने 108 पे 10, क्योंकि इस ग्राउंड पर लो स्कोरिंग मैच भी होते हैं। बस 2025 का IPL ही अलग है। पिच जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको, बैलेंस पिच है। तेज गेंदबाज देखो 65 विकेट और 40, तो 62 और 38% यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद वेन्यू की बात करूं तो 19 मैच, फर्स्ट बैटिंग 9 और सेकंड बैटिंग हो गया यहाँ पर 10। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर 150 से नीचे 5 बार हो गया, 150 से 169 4 बार हो गया, 70 से 89 4 बार हो गया, 190 के ऊपर यहाँ पर 6 बार देखने को मिल रहा है। और क्या चाहिए मेरे प्यारे भाइयों, सुपर प्रेडिक्शन अपनी चल रही है, बस आप मेहनत करिए। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब लोग, और वीडियो को लाइक करके जाना, मेरे लिए नहीं, क्योंकि कल अपन ने जो विनिंग करी है ना, मनोबल बढ़ता है। हर मैच में ऐसे ऐसे करके भाई अपनी विनिंग हो रही है। और आपसे हाथ जोड़ के इसलिए निवेदन है, कोई भी भाई प्राइम राइम के चक्कर में ना पड़ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। सभी मेरे प्यारे भाई है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना, कोई प्राइम के चक्कर में ना पड़ना भाई, ठीक है। आपसे हाथ जोड़ के स्पेशली बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका पैसा है ना, माता पिता का पैसा बहुत मेहनत का है, तो किसी को भाई ऐसे मत दो, मेहनत करके बनाओ, किसी को मत दो, क्योंकि लुटेरे मेरे नाम से भाई इतने सारे फेक चैनल बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। इसके बाद बात करते देखो लखनऊ हेड टू हेड में 4 मैच हुए भैया, केवल 1 मैच चेन्नई जीती है और 3 मैच लखनऊ का वैसे ही बोलबाला रहा है भाई। अभी हाल ही में देखो भैया लखनऊ का जलवा लगातार, और भैया चेन्नई का तो मत देखो, मुझे पता है भैया आपको बुरा लगेगा, मुझे भी लगेगा। 5 मैच भैया लगातार हारते हुए आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया किसको लेना है टीम में और किसको फ्लॉप करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई मिशेल मार्श की, जो कि अपनी वापसी कर चुके हैं। 54% इनका सिलेक्शन रेशो है, 72-52, इसके बाद ये 60 हो गया, 81 हो गया। तो भैया कल के मैच के मिशेल मार्श अपने ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं। 5 मैच 61 रन, 12 का एवरेज, 6 विकेट, 9 की इकोनॉमी। वेन्यू पर 360, 20 का एवरेज वेन्यू पर है। फर्स्ट इनिंग की बात करूं 25 मैच में 473 रन, 23 का एवरेज, 32 विकेट, 8 की इकोनॉमी। सेकंड इनिंग में 23 में 457, 20 का एवरेज, 5 विकेट। भाई ये तो एक चीज का ध्यान रखना, ये दोनों से काम करते हैं, बस अभी बॉलिंग नहीं कर रहे। बस भैया परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो तो ये आप देख सकते हो इनका परफॉर्मेंस, तो इनको 54% सिलेक्शन रेशो, बस मैं इनको कल के मैच में ट्रम्प प्लेयर ले रहा हूँ।
बाकी कॉम्बिनेशन के लिए लाइव जुड़ जाना 5 बजे भाई, अपन लाइव आ जाते हैं इसी चैनल पे। सब लोग सब्सक्राइब करके रखो, नए पुराने जितने भाई हैं, और मेहनत करो। सफलता का एक ही राज है, एक मेहनत। एडन मार्करम की बात करते हैं 96%। अब डिपेंड करता है कि पहली बैटिंग में चलते हैं या सेकंड में। अगर इन्होंने पहले बैटिंग करी तो एक इनमें से पावर प्ले में निपटेगा, चाहे मिशेल मार्श हो या एडन मार्करम है, इस बात का ध्यान रखना। सेकंड इनिंग में भले आप दोनों को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो 28 से 53 है, 47 से ये 58 मार गया। 5 मैच में 124, 24 का एवरेज। 4 मैच में 139, 34 का एवरेज वेन्यू पर है। फर्स्ट इनिंग में 22 मैच 486, 23 का एवरेज है। सेकंड इनिंग में 24 मैच 606, 33 का एवरेज इनका रहने वाला है एडन मार्करम का। चलो भैया अब बात कर ले एडन मार्करम क्या करना है भैया। देखो क्लियर ये सेकंड इनिंग हो तो इसको आप ड्रीम टीम में ले लीजिए। पहली इनिंग में इसके फ्लॉप होने के थोड़े ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है। चलिए, बल्कि मैं तो दोनों इनिंग में भाई मुझे ऐसा लग रहा है ये कल के मैच में धोखा दे जाएगा। बात कर लेते भैया निकोलस पूरन को। तो निकोलस पूरन को हम तो हमेशा बोलते आए कि सेकंड में कैप्टन बनाओ और पहली इनिंग में ड्रीम टीम में या फ्लॉप में डालो। 70-44, क्योंकि भैया अगर जीतना है लखनऊ को तो पूरन को चलना पड़ेगा, और सामने वाले का पूरन का चूरन जब निकलेगा अपने पूरन भैया चलेंगे। 10 मैच में 249, 35 का एवरेज वेन्यू पर। 17 में 34, 24 का एवरेज है। फर्स्ट इनिंग की बात करूं तो 37, 929 का एवरेज। सेकंड इनिंग में आप देख सकते हैं खुद यहाँ पर 39 का एवरेज है। निकोलस पूरन की अगर मैं बात करूं सेकंड में जाते हैं तो आप कैप्टन लीजिए, पहली इनिंग में इनको ड्रीम टीम में लेकर चले जाना, और बाकी जो भी चेंजेस होगा वो मैं आपको भाई बता दूंगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में और टॉस के टाइम पे चीज़ें कुछ थोड़ी चेंज हो जाती हैं। ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत देखो भाई अपने पहले तो इनका फिक्स नहीं है ये कब आएंगे, 3 पे 4 पे 5 पे। कैप्टन है तो इसका मतलब ये नहीं है भाई कुछ भी करोगे, क्योंकि हम लोगों की प्रोडिक्शन की तो बैट बजा दोगे। 38% सिलेक्शन रेशो, 46 का एवरेज भैया। 4 मैच में 66, 16 का एवरेज। बताने में भी शर्म का महसूस हो रहा है। फर्स्ट इनिंग में 56 मैच 1669, 33 का एवरेज। सेकेंड इनिंग में 59 है और 1654 है, 34 का एवरेज है। ऋषभ पंत भैया से बोल रहा है कल के मैच में चल जाइए, आपको ड्रीम टीम में हम ले रहे हैं तो थोड़ी इनकी इज्जत रख लेते हैं। एडन मार्करम की जगह इनको ले लेंगे, तो इनको अपन ड्रीम टीम में रखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लेयर की, आयुष भदोनी। तो आयुष भदोनी और डेविड मिलर में केवल एक प्लेयर को लेंगे। 26% इनका सिलेक्शन रेशो रहने वाला है, इसको फ्लॉप डालो। 41 और 30 यहाँ पर इसको डाउन करो, ये 28 है। 3 मैच में 101 रन, 39 का एवरेज वेन्यू पर। 3 मैच 82 रन, 27 का एवरेज इसका वेन्यू पर है। फर्स्ट इनिंग की बात करूं 22 मैच 539, 38 का एवरेज। सेकंड इनिंग की बात करूं 17 मैच 176 रन, 11 के एवरेज। तो पहली इनिंग में आयुष भदोनी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। अगर बाई चांस टॉप ऑर्डर कल के मैच में फ्लॉप जाए तो उस कंडीशन में आयुष भदोनी को आप वाइस कैप्टन लीजिए, ठीक है। अगर बाई चांस टॉप ऑर्डर फ्लॉप जाता है तो उस कंडीशन में, नहीं तो आप इनको केवल ड्रीम टीम में ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये इम्पैक्ट प्लेयर में भी आए तो भी इसको ले लेना, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी आपका भाई टॉस टाइम पर चीज़ें बता देगा। डेविड मिलर 24% का रेशो है, तो भैया इनको हम फ्लॉप कैटेगरी में डालेंगे। आपका समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इनका 40 का एवरेज 15 मैच में 405 है। 4 मैच में 59, 14 का एवरेज वेन्यू पर है। फर्स्ट इनिंग में 65 मैच 1295, 27 का एवरेज। सेकंड इनिंग में 62 है, 17-12 है, 50 का एवरेज है। सेकंड इनिंग में चांस आए तो फिर इनके बने ले लेना और आयुष भदोनी को फ्लॉप कर देना। तो 2 में से आपको एक प्लेयर यहाँ पर लेना है। अब्दुल समद की अगर बात करें तो अब्दुल समद 5 नंबर पर आपको आए तो इनको ड्रीम टीम में ले लेना, वो आपको टॉस टाइम पर ही चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो आप इनको फ्लॉप कैटेगरी में डाल दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। 3 मैच 45, 22 का एवरेज, 13 का वेन्यू पर है, 22-16 का इनका एवरेज रहने वाला है, इसलिए अपन इसको अभी फ्लॉप कैटेगरी में डाल रहे हैं। इसके बाद भैया शार्दुल ठाकुर की बात कर लें। जब भाई LSG बॉलिंग करती है मैं इनको हमेशा ड्रीम टीम में लेता हूं, बल्कि मैं तो पहली इनिंग में इनको कैप्टन भी लेता हूं। जैसे मैंने कल भी इनको एक कॉम्बिनेशन में बोला था 2-2, 1-3-4। इसके बाद 2 ये हो गया, 1 में 8 है, 3 में 8 रन, 2 का एवरेज, 4 विकेट है, 8-11 की इकोनॉमी। फर्स्ट इनिंग में 53 मैच 171 रन, 3 का एवरेज, 48 विकेट, 9 की इकोनॉमी। सेकंड इनिंग में 44 मैच 144, 13 का एवरेज, 53 विकेट है, 8 की इकोनॉमी। शार्दुल ठाकुर बैटिंग भी बहुत बढ़िया करता है, बस भाई इसको मौका ये लोग नहीं दे रहे। इसके बाद अगर बात करूं तो शार्दुल ठाकुर को ड्रीम टीम में आप रखिए, ठीक है। अगर पहली इनिंग में आता है तो इसको आप कैप्टन भी भले ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात कर ले नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पर आवेश खान। भैया ये आवेश खान को पता नहीं क्या हो गया है, इस पर मैं रिस्क जब लेता हूँ ये धोखा दे के चले जाता है।
तो भैया अब की बार इसको मैं केवल ड्रीम टीम में रखूंगा, ठीक है। और वो भी अगर दूसरा प्लेयर ले रहा हूँ तो उसको कंडीशन में ये फ्लॉप कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है। 9 में 8 विकेट, इसका परफॉर्मेंस तो ना अच्छा नहीं आ पा रहा। 9 की इकोनॉमी है, यहाँ पर 30 में 36 है, तो इसको केवल ड्रीम टीम में रखेंगे। और मैं बता रहा हूँ 2 बॉलर में से किसी एक को अपन लेंगे। ये एक आ गया दिग्वेश, ठीक है। तो आवेश खान हो गया, केवल आवेश खान को 7-4 का कॉम्बिनेशन बनाओ तो रखना, नहीं तो इसको फ्लॉप कैटेगरी में डाल लेना। दिग्वेश की बात करूं 40% रेसो है, मैंने इससे पहले मैच में भी इसको फ्लॉप डाला था और अभी भी इसको फ्लॉप डाल रहा हूँ। सेकंड में अगर बैटिंग वैटिंग करता है तो फिर इसका देखेंगे। एक हाथ विकेट लेने से भाई ग्रैंड लीग हमारी खराब हो जाती है, तुम्हारा क्या जा रहा है। चलिए इसके बाद अगर बात कर लेते हैं भाई रवि बिश्नोई, ठीक है। तो स्पिनर में भैया यहाँ ग्राउंड पे है ना रवि बिश्नोई सबसे बेस्ट प्लेयर है, तो रवि बिश्नोई को अपन ड्रीम टीम में लेने वाले हैं, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करूं तो इसको लेना चाहिए, तो भाई अभी मैं नहीं बोलूंगा इस पर, टॉस टाइम पर चीज़ें कुछ चेंज होगी तो मैं बता दूंगा। अभी केवल इसको आप ड्रीम टीम में लीजिए, 7-7 की इकोनॉमी रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, तो भैया आकाशदीप की बात कर लेते हैं। आकाशदीप 4% रेसो फ्लॉप है, ये देख सकते हो आप। 7 में 5 है, 4 में 10 की इकोनॉमी, इसको मैं फ्लॉप कैटेगरी में डालूंगा। अगर आप 7-4 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं एक हाथ तो केवल या तो आवेश को ले लो या आकाश को ले लो। अब बात करने वाले मेरे प्यारे भाइयों विजन 11 की। यहाँ पर कल दबा के विनिंग करी, क्योंकि एक क्लिक पर यहाँ 50-50 कॉन्टेस्ट ज्वाइन हो जाते हैं धड़ल्ले से, तो कुल मिला के यहाँ पर 1 लाख का यहाँ फ्री गिव अवे मिल रहा है। साथ में मेगा जीएल चल रही है। और अगर यहाँ पर ग्रैंड लीग में भैया लीडर बोर्ड है, इतनी सारी कारें जीत सकते हो, मर्सिडीज है, ओडीज है। अपनी टीम बनाओ, क्रिकेट नॉलेज का यूज करो, जैसे भाई कल के मैच में अपन ने विनिंग करी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, कमेंट बॉक्स में पिन किए, जाके सब लोग डाउनलोड कर लो और विनिंग करो। इसके बाद अगर बात कर लूँ तो बेंच प्लेयर ब्रिगजे, जोसेफ, सिद्धार्थ, मनीराम सिद्धार्थ। देखो भाई मनीराम सिद्धार्थ अगर आता है तो इसको अपन ड्रीम टीम में जरूर लेंगे। बाकी कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है इनके बारे में बोला जाए। प्रिंस यादव को इन लोगों ने एक बार खिलाया, फिर इसको लिए ही नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर देखो रचिन रविंद्रा। अब बात कर लेते हैं सीएसके की। सीएसके को प्लेयर को पता नहीं भाई कौन सा सांप सूंघ गया है, चाहे प्लेयर हो चाहे बॉलर हो, समझ में नहीं आ रहा सीएसके भाई कौन सी टीम बन चुकी है। तो ये हो गया 81%, 81% इसका रेशो है, 41 और यहाँ पर 36। क्या बोला जाए, आप लोग भी कमेंट करके बताओ भाई सीएसके के लिए क्या बोलूँ मैं। मेरा तो मन ही नहीं करता, और इनको ये स्थिति हो गई है। देखो इनके भाई क्या हालत है, वेन्यू पर हेड टू हेड 5 मैच 83, 19 का एवरेज भाई, 288, 31 का एवरेज भाई। थोड़ा बहुत तो चलो भाई हंसने में लगाया, बताओ इनकी हंसी का क्या करें, अपना तो काम खराब हो जाता है। तो भाई अगर रचिन रविंद्रा की बात करूं तो ये बंदा है ना, इसको अपन कल के मैच में ड्रीम टीम में लेने वाले हैं, थोड़े बहुत रन मार जाएगा इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें सेकंड में और पहले में, तो भाई निबटी लिए तो बहुत बड़ी बात है। डेवॉन कॉनवॉय 67% इसका सिलेक्शन रेशो है, 30, 21 से 69 मारे थे भैया कॉनवॉय ने। 147, 47 एक बार तो ये चल गए थे, 22 कैप्टन की पारी खेल गए थे। 16 में 654, 49 का एवरेज, 9 में 364, 47 का एवरेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस अपनी टीम को तो भी नहीं जिता पाए थे। अब बात कर लें डेवॉन कॉनवॉय, रचिन रविंद्रा। तो भाई मैं ये बोलूँगा कि आप डेवॉन कॉनवॉय को कल के टीम में ना ड्रीम टीम में रखिए, और यहाँ पर भाई दोनों ओपन करती है दुखारेंगे। एक प्लेयर को लेके चलना, दोनों को मत लेना। या तो आप इसको फ्लॉप कर रहे हो तो भाई रचिन रविंद्रा को, 2 में से एक प्लेयर फ्लॉप लेना, इसलिए मैं इन पर भाई ज़्यादा प्रोडिक्शन नहीं दे रहा। अब बात कर लेते भाई राहुल त्रिपाठी जी की। त्रिपाठी जी 8% इनका सिलेक्शन रेशो है। क्या बोला जाए इनके बारे में, देखो भाई 398, 32 है, 34 एक हो गया, 45 में 11, 127 का एवरेज है, 26 का एवरेज है ये। चलिए बात कर लेते हैं। अब भैया त्रिपाठी जी की अगर मैं बात करूं, पहली इनिंग में खेले तो ड्रीम टीम में लो, नहीं तो इनको फ्लॉप कैटेगरी में डालिए। इनके सिलेक्शन परसेंट देखो ना भाई, ऐसा लग रहा है गली मोहल्ले की कोई टीम चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं शिवम दुबे पे। तो ये 1-2 प्लेयर हैं, विजय शंकर, शिवम दुबे, तो ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। अगर भाई कैप्टन वाइस कैप्टन लेना है तो आप शिवम दुबे को ले सकते हो। 22 कैप्टन पारी में कैप्टन लेना सामने वाली टीम से। 4 मैच 143, 36 का एवरेज, 25 की इकोनॉमी, 1-3-3 का एवरेज है। फर्स्ट इनिंग में 37 है, 976, 31 का एवरेज, 2 विकेट है, 9 की इकोनॉमी। 2 में इसके बाद 30, 663 है, 26 का एवरेज, 3 विकेट है, 9 की इकोनॉमी रहने वाली है शिवम दुबे की। क्लियर, तो इसको आप 22 कैप्टनसी पारी खिला सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस ये कर जाते हैं अपना। बात कर लेते हैं विजय शंकर की। विजय शंकर को आपको उस कंडीशन में लेना है जब टॉप ऑर्डर दोनों फ्लॉप चले जाएं, या तो डेवॉन कॉनवॉय और ये। 36% इनका सिलेक्शन रेशो है। यहाँ ये एक बार 69 मारे, ये 29, 3 मैच 31, 10 का एवरेज, 2 में 27, 13, 2 विकेट है। 24 में 475, 29 का एवरेज, 8 विकेट है भाई, 8 की इकोनॉमी। 37 में 720, 22 का एवरेज, 1 विकेट,
8 की इकोनॉमी रहने वाली है विजय शंकर की। विजय शंकर या रचिन रविंद्रा में केवल एक लेफ्टी अपन को लेके चलना है, इस बात का ध्यान रखना। तो 2 में से केवल एक प्लेयर केवल मैं ड्रीम टीम में लूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने शिवम दुबे को ले लिया। जडेजा की बात कर ले तो भैया जडेजा उतना परफॉर्मेंस 62% है, आप देख सकते हो जडेजा का परफॉर्मेंस, तो इसलिए मैं इनको फ्लॉप कैटेगरी में डालूंगा। क्योंकि भाई इकाना की पिच है, अब वहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल रहे हैं, और बाकी टॉस टाइम पे इनिंग चेंज होंगी तो मैं आपको बोलूँगा कुछ, नहीं तो अभी इनको फ्लॉप कैटेगरी में डालिए। इसके बाद बात कर लेते हैं MS धोनी की। भाई MS धोनी की अगर मैं बात करूँ, 14% इनका सिलेक्शन रेशो है, ये हो गया 30 ये 4 में 60, 15 का एवरेज, 1.28 ये। कल के मैच में आप इनको ड्रीम टीम में ले लीजिए कैप्टनसी से, भाई कल के मैच में ये कुछ कर जाएंगे। 39-38 का यहाँ पर एवरेज है, तो केवल इनको ड्रीम टीम में अपन ले सकते हैं। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लेयर अश्विन की, तो भाई इनसे बैटिंग से तो कोई उम्मीद रखो मत, 20% इनका सिलेक्शन रेशो है, विकेट से ये कर जाते हैं। जडेजा अश्विन में एक प्लेयर को लेंगे, ठीक है, 85-108। सेकंड इनिंग में आए तो आप इसको ड्रीम टीम में लो, पहली इनिंग में तो इसको फ्लॉप कैटेगरी में डाल देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई बॉलिंग नहीं आ पा रही, परफॉर्मेंस नहीं चल रही, मानता हूँ टाइम खराब है। नूर अहमद, 1-2 प्लेयर है ऐसे, शिवम दुबे, नूर अहमद जी अपना काम कर जाते हैं। 88% देखो, इसलिए इसको लिया गया। 3-2-1-1-1 3 ये। अगर ये बंदा पहली इनिंग में बॉलिंग करे तो आप इसको लो, और जडेजा को ले लेना। 2 स्पिनर अगर आपको लेके चलना है, क्योंकि पिच है, स्पिनर जा सकते हैं 2-2। 16 में ये 22 मारा है, सेकंड में ये, तो पहले मैच में भाई ये 2 से 3 विकेट निकाल के दे सकता है, बल्कि 22 कैप्टन भी बन के जा सकता है, इतना एफिशिएंसी है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ खलील अहमद की, तो भाई देखो फास्टर की अगर बात कर लें, खलील अहमद 75% रेशो है, 1-2-2-2 फ्लॉप है, 3 में ये, 2 में 4 विकेट, 8 की इकोनॉमी, 34 में 47 है, 27 में 36 है, 8-10। ये बंदा केवल ड्रीम टीम में जाएगा, इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखना, ठीक है। चलिए, और अगर पहली इनिंग में हो ना तो थोड़ी उम्मीद रखना, सेकंड में तो बिल्कुल भी नहीं। मथीसा पथराना की बात कर लेते हैं। देखो भाई 28% रेशो, पहले अगर CSK बॉलिंग करे तो खलील अहमद को लो, और सेकंड में इसको लो, तो दोनों में से एक को ही लेना है, सबको नहीं लेना, ठीक है भाई। पूरी बारात नहीं निकालनी है अपन को, इनके प्लेयर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपन को मेगा ग्रैंड लीग में भाई आपकी विनिंग चाहिए, ना कि इनका भाई इमोशनल ड्रामा। मुकेश चौधरी, भाई एक हाथ प्लेयर तो चले, सबकी सब देखो क्या है, 2% है भाई, 2-3, ये क्या बताऊं भाई इनके प्लेयर के बारे में, कुछ हो तो आपके सामने चीज़ें दिखी। अब बात कर लेते हैं बेंच प्लेयर। भाई कल के मैच में ये किसी को लाएंगे, दीपक हुड्डा को लाए थे, JB महाराज बहुत कटरे वाले, सैम करन को ला नहीं रहे, पता नहीं नाथन एलिस, जेमी ओवर्टन, मुकेश चौधरी, तो भाई इनकी टीम पता नहीं कैसी है, भगवान जाने। अब बात कर लेते हैं भाई, अपन को अपनी विनिंग से मतलब है अभी हाल फिलहाल। तो देखिए सबसे मेन अगर बात कर लें तो यहाँ पर भाई ट्रम्प प्लेयर में कॉनवॉय है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपके मिशेल मार्श है, विजय शंकर है, आयुष भदौनी है, अश्विन है, आवेश खान है और विश्नोई है। इसमें से आपके 4 से 5 प्लेयर कंफर्म जाने वाले हैं। फिक्स प्लेयर में अगर बात करूं, MS धोनी को मैंने फिक्स प्लेयर में लिया है, निकोलस पूरन है, या मिशेल मार्श को देखो मैंने दोनों जगह लिया है, ठीक है। एडन मार्करम को लिया, ये तीनों प्लेयर मैंने ले लिए, बस इनमें से 2 प्लेयर चलेंगे, ये बात सत्य है। शिवम दुबे को लिया, शार्दुल ठाकुर को लिया और मथीसा पथराना को लिया। तो यहाँ से आपके 5 से 6 प्लेयर फिक्स प्लेयर देखने को मिल सकते हैं। अब मैं देने वाला हूँ आपको टीम, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ भैया टीम की, देखो टीम की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर ऋषभ पंत है, यहाँ पर अगर बात कर ले कॉनबॉय हो गए, इसके बाद देखो मिशेल मार्श कैप्टन हो गया, इसके बाद रचिन रविंद्रा हो गया, और 22 कैप्टन शिवम दुबे हो गया, ये आयुष भदौनी हो गया, एडन मार्करम हो गया, इसके बाद वैष्णोई हो गया, शार्दुल ठाकुर हो गया, मथीसा पथराना हो गया, और भाई यहाँ पर नूर अहमद हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ MS धोनी, ऋषभ पंत है, 22 कैप्टन की अगर बात करें तो निकोलस पूरन है, इसके बाद रचिन रविंद्रा है, डेविड मिलर है, शिवम दुबे है, जडेजा हो गया, खलील अहमद है, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान को मैंने यहाँ कैप्टन लिया है, बिश्नोई, इन दोनों में से किसी को ले लो, शार्दुल ठाकुर या आवेश खान। जिसकी टीम बनाई है निकोलस पूरन है, यहाँ मिशेल मार्श कैप्टन है और शिवम दुबे है। अगर आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है इसमें तो एक चीज़ कर सकते हो, 22 कैप्टन रचिन रविंद्रा को भी ले सकते हो, ठीक। तो ये आपके सामने टीम आ गई, और शाम को 5 बजे भाई आप लाइव भी आ सकते हो, तो वहाँ पर मैं कॉम्बिनेशन बताता हूँ। अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाना बैठा विनिंग करवा दूंगा, बस भाई कॉम्बिनेशन में बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि उसमें डिटेल बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे भाइयों, और सब लोग लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक करने से भाई हमें मोटिवेशन मिलता है, मेरी टीम को मिलता है। दिन रात आप देख रहे हो भाई क्या हालत हो रही है, तो बस आप लोगों के लिए भाई लगे हैं और विनिंग करा रहे हैं। आप जाकर टेलीग्राम पर चेक कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो देखो, लाइव देखो, सब चीज़।
और सभी भाई जितने नए पुराने भाई हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहीं पर अपन लाइव आते हैं, सब कुछ यहीं पर होता है। तो सब लोगों से निवेदन है, लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लेना, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक दी है टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम सभी ज्वाइन कर लो, कमेंट बॉक्स में भी पिन करें, डिस्क्रिप्शन में भी, केवल वहीं से ज्वाइन करना, क्योंकि मेरे नाम से काफ़ी फेक अकाउंट चल रहा है, मैं नहीं चाहता आपका पैसा बर्बाद हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।